कंपार्टमेंट के लगभग आपको 3 मौके कंपार्टमेंट का पहला मौका मिलता है। जैसे मान लीजिए कोई भी 2022 में पेपर उसमें उसका एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट होता है, तो 2022 में जो कंपार्टमेंट लेने का मौका मिलेगा वो उसका होता है फर्स्ट। और वही स्टूडेंट अगर उस टाइम में क्लियर नहीं कर पाता तो 2023 के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बोर्ड जाता है उस टाइम में उसका सेकंड है, अगर उस टाइम में बच्चा क्लियर नहीं कर पाता तो फिर उसको मौका दिया जाता है 2023 के स्टूडेंट्स के कंपार्टमेंट के साथ उसको होते हैं थर्ड। अगर ये थर्ड टाइम क्लियर नहीं कर पाता तब उसको फेल हो गया, उसकी डिग्री खत्म हो जाती है, उसको दोबारा करना पड़ता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार सीबीएसई 2023 का रिजल्ट आ चुका। इस रिजल्ट में लगभग मोर देन 14 लाख से ज़्यादा बच्चे पास हो चुके हैं, जिनमें लगभग 85,000 स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। और इन दोनों के बीच लगभग 1.5 लाख बच्चे फंसे हुए हैं जिस एग्ज़ाम में, उसका नाम है कंपार्टमेंट। आज इस वीडियो में हम कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट दोनों को इंक्लूड करेंगे। जैसा कि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि कंपार्टमेंट में 1 मौके मिलते हैं, 2 मौके मिलते हैं, वट कितने मौके मिलते हैं। तो आज हम बताएंगे कि इस वीडियो में कंपार्टमेंट में लगभग आपको 3 मौके मिलते हैं। कंपार्टमेंट का पहला मौका तब मिलता है जैसे मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट 2022 में पेपर दिया, उसमें उसका एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट लगा, तो 2022 में जो उसको कंपार्टमेंट देने का मौका मिलेगा वो उसका होता है फर्स्ट अटेम्प्ट। और वही स्टूडेंट अगर उस टाइम पे क्लियर नहीं कर पाता है तो 2023 के जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बोर्ड जाता है उस टाइम पे उसको मिलता है सेकेंड अटेम्प्ट। अगर उस टाइम पे भी वो बच्चा क्लियर नहीं कर पाता है तो फिर उसको मौका दिया जाता है 2023 के स्टूडेंट्स के कंपार्टमेंट के साथ, जिसको बोलते हैं थर्ड अटेम्प्ट। अगर ये थर्ड अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाता है तब उसको फेल बोल दिया जाता है, उसकी डिग्री खत्म हो जाती है, उसको दोबारा करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, जहां हम बात कर रहे हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की, तो इस एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो आपके 1 जून से यानी कि कल से रिलीज़ हो जाएंगे सीबीएसई की साइट पे, जिसकी लास्ट डेट जो होगी वो 17 जून होगी और ये आपके स्कूल के द्वारा फिलअप किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपने 1 जून से 17 जून तक इस टाइम के बीच में अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो आप एग्ज़ाम के लिए कैपेबल नहीं होंगे, आप एलिजिबल नहीं होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। तो इस फॉर्म को भरना बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट, ठीक। लेकिन इस एग्ज़ाम को भरने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बताई गई है सीबीएसई के द्वारा, जो कि आप उसके वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें क्लास 12 की एलिजिबिलिटी के लिए, तो जैसा देखा जा सकता है कि अगर कोई स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगा तो उसको एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वहीं अगर किसी स्टूडेंट ने इस साल 2023 के सीबीएसई बोर्ड की एग्ज़ाम में अगर उसने 6 सब्जेक्ट का पेपर दिया यानी कि 6 पेपर दिया, तो और अगर उसके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लग चुके हैं तो उन 2 में से किसी एक का भी वो पेपर दे सकता है कंपार्टमेंट में। और वहीं अगर देखा जाए कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने 6 सब्जेक्ट का पेपर दिया हो और 6 सब्जेक्ट के पेपर देने में किसी भी एक में नंबर कम हो और 5 को मिला करके वो पास हो चुका, यानी कि एक में नंबर कम है, पास तो ऑलरेडी हो चुका, लेकिन अगर वो 6वें वाले सब्जेक्ट में 6th सब्जेक्ट में अपने नंबर को इम्प्रूव करना चाहता है तो इम्प्रूवमेंट फॉर्म के लिए एलिजिबल है। और वहीं पर देखा जाए कि कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसने टोटल जो भी एग्ज़ाम दिया हो, जितने भी पेपर दिए हो, उन सब में वो पास है, लेकिन फिर भी अगर किसी एक सब्जेक्ट में उसको लगता है कि वो इम्प्रूव कर सकता है, नंबर इंक्रीज़ करना चाहता है, तो वो भी इम्प्रूवमेंट के फॉर्म भर सकता है। और अगर एलिजिबिलिटी 10th की बात करें, क्लास 10th की एलिजिबिलिटी की बात करें, तो क्लास 10th में अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगी है तो उसको एक पेपर देना होगा। अगर किसी स्टूडेंट की 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगी है तो उसको 2 पेपर देना होगा। और वहीं पर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बोर्ड में 6 पेपर दिए हैं या 7 पेपर दिए हैं और वो पास है, तो पास तो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो एक्स्ट्रा पेपर दिए हैं 5 के अलावा, उनमें अगर नंबर कम है और वो उनके नंबर बढ़ाना चाहता है तो वो इम्प्रूवमेंट दे सकता है। और अगर इम्प्रूवमेंट देगा तो उसके बाकी 2 सब्जेक्ट में या फिर एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। और वहीं पर अगर हम ऐसे स्टूडेंट की बात करें जो ऑलरेडी पास, जितने भी पेपर दिए और उसके बाद भी उसको लगता है कि उसके दिए हुए पेपर के बाद भी 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट किसी में भी अगर वो नंबर इंक्रीज़ कर सकता है और वो देना चाहता है, तो मिनिमम मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में वो इम्प्रूवमेंट का पेपर दे सकता है। इम्प्रूवमेंट में 2 सब्जेक्ट का पेपर दे करके वो अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है। अगर हम बात करें अब फी स्ट्रक्चर की, तो फी स्ट्रक्चर में क्या है, इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फीस स्ट्रक्चर है वो 300 है, नेपाल में 1000 रुपीज़ है, और अदर कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो अदर में है 2000।
और वहीं पर ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये तब तक एलिजिबल है अगर आपका फॉर्म भरा जा रहा। तो फॉर्म भरने के लिए जैसे जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद कंडीशन ये होती है कि अगर आपने फॉर्म फुल्ली भर दिया, प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई, पेमेंट नहीं हुआ, अगर प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गई है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है 15 जुलाई तक, भले पेमेंट ना हो 15 जुलाई तक अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है तो आपको लेट फीस नहीं लगेगा। लेकिन अगर 15 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते हैं कंप्लीट, तो फिर आपको लेट फीस भी देना होगा जो कि 2000 रुपये है, और ये भी केवल 2 दिन के लिए एलिजिबल है। 2 दिन के बाद आपकी फॉर्म ना भरी जाएगी ना सबमिट होगी। और वहीं अगर बात करें कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि विजुअल इम्पेयर्ड है, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यानी कि अगर अंधा है, तो उसके लिए कोई भी फीस CBSE द्वारा नहीं ली जाएगी। और अगर बात करें कुछ और पॉइंट्स की, जैसे कि अगर हम मार्कशीट की बात करें तो मार्कशीट उन्हीं की रिलीज़ होगी जो कि सप्लीमेंट्री पेपर यानी कि कंपार्टमेंट पेपर को क्लियर करेंगे। और अगर हम बात करें क्लास 10th की, तो क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 17 जुलाई को। अब यहाँ पर स्टार्ट क्यों लिखा हुआ, स्टार्ट इसलिए लिखा हुआ क्योंकि इनके होने हैं 2 पेपर, तो 17 से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट का जो टाइम टेबल होगा वो आपको CBSE की साइट पर मिल जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें क्लास 12 की, तो इसका एक ही पेपर होने वाला है और वो भी 17 जुलाई को होगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो अभी तक CBSE ने एडमिट कार्ड की डेट रिलीज़ नहीं की है, वो भी आपके CBSE की साइट पे अपडेट होते ही मिल जाएगी। और करेक्शन की अगर हम बात करें तो जो भी आप फॉर्म भरेंगे इस फॉर्म में बहुत तरीके से भरिएगा, बहुत कायदे से भरिएगा, क्योंकि इसके बाद ना ही कोई करेक्शन विंडो खुलने वाली है, इसमें कोई करेक्शन नहीं होगा, जैसा आप भरेंगे वैसा ही आपकी मार्कशीट में आएगा। और अगर बात करें सिलेबस की, लास्ट में सिलेबस बच जाता है। बहुत सारे जितने भी बच्चों का कंपार्टमेंट लगता है वो यही सोचते हैं कि इस बार हमारा क्रैक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि जिनका रिजल्ट आ गया वो 60%, 55% जितना भी आया, जो पास हो चुके हैं उनको कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो भी बच्चे कंपार्टमेंट में फंसे हुए होते हैं उनको 2 महीना 1.5 महीना ये जो भी ड्यूरेशन होता है उनका ये पूरा पैनिक में निकल जाता है, क्योंकि ना ही वो पास हुए हैं ना ही वो फेल हुए। अब उनको ये 2 महीना रगड़ना है, तो इस 2 महीने को इस तरीके से हमें यूटिलाइज़ करना है, किस तरीके से आप क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। हम आगे अपने आने वाले वीडियोस में जो भी आप इस वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, जो भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी क्वेरी हो कमेंट में डालिए, उससे रिलेटेड हम सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनके सॉल्यूशन जल्द ही इस चैनल पे आपको मिल जाएंगे। और रही बात इसकी सिलेबस की, तो ये भी सिलेबस जो आपने बोर्ड पेपर दिया है, जितने भी चैप्टर आपके एक्सक्लूड कर दिए गए थे, जो भी इंक्लूड नहीं किए गए थे, वही सिलेबस होने वाला है। जो चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं इंक्लूड किए गए थे, नहीं इन्वॉल्व थे, वो आगे भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, यानी कि आपका चैप्टर जो है सेम सिलेबस पे होने वाला है। और जो भी क्वेरी हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर कोई भी इसमें कमी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।